पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज उस समय हलचल तेज हो गई जब चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ा। यह छापा केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने मारा। जैसे ही यह खबर सामने आई, इसे सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि चुनावी राजनीति से जुड़ा मामला समझा जाने लगा। वजह साफ है, आईपैक देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कंसल्टेंसी में से एक मानी जाती है और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए काम भी कर चुकी है और अभी काम कर भी रही है। सबसे पहले समझते हैं कि आईपैक क्या है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पेशेवर राजनीतिक रणनीति संस्था है जो चुनाव में डेटा एनालिसिस, जमीनी फीडबैक, प्रचार रणनीति और मैनेजमेंट का काम करती है। इसके जरिए कई राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियान को दिशा देती है। प्रतीक जैन इस संस्था के सह संस्थापक और प्रमुख हैं और उन्हें देश के जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट में गिना जाता है। इसी सूची में एक और नाम आता है और वो आता है प्रशांत किशोर का। ऐसे में उनके घर और कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई ने स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए। ईडी का कहना है कि यह छापेमारी कोयला चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जांच के तहत की गई है। एजेंसी के मुताबिक इस मामले में संदिग्ध वित्तीय लेन देन, दस्तावेज और पैसों के नेटवर्क की जांच की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई का समय भी चर्चा में है क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां पहले से ही तेज होने लगी थी। इसी वजह से विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इस छापेमारी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और विपक्षी रणनीति को कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए राज्य की राजनीति में दखल दे रही है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव से ठीक पहले ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि चुनावी मौसम में केंद्रीय एजेंसियां ज्यादातर विपक्ष से जुड़े नेताओं, संगठनों या उनके करीबी लोगों को निशाना बनाती है। वहीं केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का दावा हमेशा से यही रहा है कि वे कानून के तहत स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में आईपैक इसलिए भी केंद्र में आ गया है क्योंकि यह सीधे तौर पर चुनावी रणनीति से जुड़ा संगठन है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई को लेकर यह बहस और गहरी हो गई है कि क्या यह सिर्फ जांच का मामला है या फिर चुनाव से पहले एक राजनीतिक संदेश। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि जांच किस दिशा में जाती है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह छापा पश्चिम बंगाल की राजनीति और देश में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर एक नए बहस को जन्म दे चुका है। इस बहस के हिस्सा में आप भी होंगे, आप भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट में दीजिए। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। ऐसे ही वीडियोस और रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।